हेलो एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखेंगे आई ड्रॉपर टूल और ब्लेंड टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जैसे हमने कुछ शेप्स लिए, इसमें अलग कलर कर दिया। इसमें कोई भी हमने जैसे कलर पिक करना है तो इस पे जाएंगे सीधा आई ड्रॉपर टूल पे। ये कलर सेलेक्ट किया तो इसमें भी ये कलर सेम आ गया, ये कलर सेलेक्ट किया तो ये वाला कलर आ गया। तो सिंपली यूज है इसका आई ड्रॉपर टूल का। बस जिस पे सिलेक्ट करेंगे वही कलर फिल हो जाएगा। ओके, और कोई कलर चाहिए तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये था सिंपल आई ड्रॉपर टूल। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लेंड टूल। ये बहुत ही एक अमेजिंग टूल है। जैसे हमने यहाँ पे एक कोई भी स्क्वायर लिया, इसमें कलर कर दिया, ठीक है। फिर कोई भी सर्कल लिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, हम गए ब्लेंड टूल पे, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। तो आप ये देख सकते हो इसमें इसने क्या किया, जो ये एक स्क्वायर है ये सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये स्क्वायर ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया, फिर यहाँ से ये चेंज शेप हो गई है, यहाँ पे चेंज शेप और यहाँ पे पूरा सर्कल बन गया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप बना के देता है, ब्लेंड कर देता है। इसको और भी कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सर्कल ले लिया, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, हम गए ब्लेंड टूल पे, यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया। तो ये सर्कल जो है छोटा होते 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 बिल्कुल छोटा हो गया यहाँ पे। इसको हम चाहते हैं एक शेप में, तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आर्क टूल पे गए, यहाँ पे हमने आर्क बनाई एक, ठीक है, स्ट्रोक डाल दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में, रिप्लेस स्पाइन। तो ये देख सकते हो जो हमने ये बनाया था यहाँ पे शेप आर्क की, उस शेप में ये पूरा जो सर्कल है उस शेप में आ गए। तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ब्लेंड टूल को हम और तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेप ली, इसको एक ये शेप ले ली, दूसरा हमने ये छोटा सर्कल ले लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लेंड टूल पे गए, इसमें स्मूथ कलर, ओके, एक बार यहाँ पे बीड में क्लिक किया, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए स्पाइरल ले लिया, ठीक है,
ये स्पाइरल ले लिया, इसका थोड़ा सा हमने वो बढ़ा लिया, इसका साइज इंक्रीज कर लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया साथ में, फिर जाना है ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, यहाँ पे जाना है हमने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन का ऑप्शन है, वो क्लिक करेंगे तो ये सारे जो सर्कल थे वो एक स्पाइरल की शेप में आ गए। इसमें जैसे बाहर की तरफ बड़े हैं सारे और अंदर की तरफ छोटे 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 छोटे। अगर हमें रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट किया सिंपली, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और रिवर्स स्पाइन। अब देखिए बाहर वाले छोटे आ गए और अंदर वाले बड़े। ठीक है, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर इसको एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कोई भी शेप ले ली, मान लीजिए स्टार ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक बार सिलेक्ट किया, फिर रोटेट टूल, फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके कॉपी, और हमने कंट्रोल डी करके एक ये बना लिया डिजाइन। अब इस पूरे को सिलेक्ट करना है, देन ब्लेंड पे जाना है, स्पेसिफाइड स्टेप्स, ये इसने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये प्लस का साइन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम सिंपली, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जहाँ पे भी हम प्लस का साइन शो हो रहा है वहां पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप हम बना सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए हमने इसमें कलर चेंज करना है तो पूरा सिलेक्ट करेंगे, और ग्रेडियंट डालना है अगर तो ग्रेडियंट पे जाएंगे, ठीक है, कोई भी ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं ब्लेंड टूल की हेल्प से। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट्स अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।